हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोयम है लामिया। जॉन कीट्स ने जो है ये पोयम लिखी थी। लामिया एक नैरेटिव पोयम है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। 1819 में जो है जॉन कीट्स ने ये पोयम लिखी थी और ये अपियर हुई थी जुलाई 1820 में। ये पोयम जो है काफ़ी बड़ी है, इसीलिए केवल इसकी समरी ही जो है हम देखेंगे। इसकी कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है इसकी है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लामिया की, कि लामिया है कौन। तो लामिया जो है एक सरपेंट वुमेन है, यानी कि उसका जो बॉडी है वो सरपेंट की तरह है। आधा शरीर जो है उसका सरपेंट का है और वो एनिसेंट ग्रीक माइथोलॉजी में एक चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर के नाम से जानी जाती है। मतलब वो जो है बच्चों को खा जाती है। ये जो लामिया थी ये एक ब्यूटीफुल डॉटर थी एक राजा की, लीबिया की राजा की, यानी कि लीबिया की जो है प्रिंसेस हुआ करती थी। और ये प्यार में पड़ जाती है जूस के। जूस भी जो है लामिया से प्यार करने लगता है। तो जो जूस की वाइफ होती है हीरा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लामिया से। और वो जो है लामिया से इतना गुस्सा होती है कि वो उसके सभी बच्चों को मार देती है। इसी दुख से जो है लामिया पागल हो जाती है और लामिया अपना बदला लेने के लिए दूसरों के बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो है ये लामिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो चलिए अब पोएम की समरी देखते हैं। पोएम स्टार्ट होती है। पोएम के स्टार्ट में हम एक गोड को देखते हैं जिसका नाम है हर्म्स। हर्म्स जो है एक जंगल में घूम रहा है। ये मैसेंजर है गोड्स का और ये एक निम्फ को ढूंढ रहा है। एक निम्फ को ये ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि जो है निम्फ, उसने अपने आप को इनविजिबल किया हुआ है, वो नहीं दिखाई देती किसी को भी। लेकिन हर्म्स ने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो उसको ढूंढ रहा है। वो उसको ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचता है जहाँ पर कि उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी। तो वो जब उस आवाज़ को सुनते सुनते उसके पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कि एक सांप है, एक सरपेंट है जो कि वुमेन की वॉइस में बोल रहा है। इस सरपेंट का नाम ही लामिया था। तो हर्म्स जो है उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर मतलब वो सरपेंट जो थी, आधी जो सरपेंट थी आधी लेडी थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो वो सरपेंट है लामिया है, वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो और मैं जो हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। जिस निम्फ को तुम ढूंढ रहे हो मैं उसको तुम्हारे सामने ला सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जो है मुझे वापस एक लेडी बनाना होगा। मैं एक सरपेंट हूँ, मैं एक सरपेंट बन चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें वापस से जो है मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी बनाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बदले में तुम्हें तुम्हारी निम्फ दे दूँगी। हर्म्स जो है एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और वो लामिया की विश को जो है पूरा कर देता है। और लामिया जो है उसे निम्फ के बारे में बता देती है, निम्फ की लोकेशन के बारे में बता देती है और वो जो है अपने निम्फ से मिलने वहाँ से चला जाता है। अब जो लामिया है वो बहुत ही सुंदर लेडी बन चुकी है और वो जो अपनी सरपेंट फॉर्म में थी, जब वो एक सांप बनी हुई थी, तो उसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स थी और वो मैजिकल पावर्स अब भी उसके पास है। तो उन मैजिकल पावर्स से जो है वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती थी अपने माइंड में ही। और जब वो एक बार ऐसे ही ट्रैवल कर रही थी तो उसने एक यंग मैन को देखा था कोरिन्थ के, जिसका नाम लीसियस था और वो उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन उस वक्त वो एक सरपेंट थी, तो इसीलिए वो उससे नहीं मिल सकती थी और वो केवल जो है अपनी माइंड में ही वो जर्नी कर रही थी, तो वो उससे नहीं मिल सकती थी फिजिकली। वो अपने माइंड में ही उसे देख रही थी। लेकिन अब चूंकि वो एक लेडी बन चुकी है तो वो सोचती है कि अब मैं लीसियस के पास जाऊंगी और वो निकल पड़ती है कोरिन्थ से, कोरिन्थ की ओर। तो वो कोरिन्थ की ओर निकल पड़ती है, अपनी मैजिक पावर से वो ट्रैवल करती है, कुछ पहाड़ियों को जो है वो पार करती है कोरिन्थ के, और वो जो है एक रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है। लीसियस का वहाँ पर वेट करती है। लीसियस जो है अपने घर की ओर आ रहा था और वहाँ पर जो है लामिया एक तरफ खड़ी थी रोड के पास, और जब वो लीसियस को आते हुए देखती है तो वो उसके पास जाती है, वो उससे मिलती है। पहले तो वो ऐसे एक्ट करती है मानो वो बहुत शर्मा रही हो, लेकिन जब लीसियस उसे देखता है, उसकी ब्यूटी को देखता है, तो वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये शायद कोई निम्फ है, कोई गोडेस है। और वो भी पहले यही कहती है कि मैं गोडेस हूँ, लेकिन बाद में वो उसको बता देती है कि वो गोडेस नहीं है बल्कि वो एक वुमेन ही है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। हालांकि वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं होती, वो एक सरपेंट होती है, लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड करती है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है और लीसियस जो है उसके प्यार करने लगता है। लामिया जो है लीसियस के साथ ही चलने लगती है कोरिन्थ की ओर। और लामिया जो है लीसियस, क्योंकि उसकी लामिया के पास जो है बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी, तो वो लीसियस के ऊपर भी जो है अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करती है और लीसियस जो है बिल्कुल उसके एक तरह से वश में हो जाता है, उसके साथ साथ चलने लगता है।
लामिया जो है लीसियस का फेस एक ओल्ड मैन से छिपाती है। ओल्ड मैन जो एक फिलोसोफर होता है अपोलोनियस। अपोलोनियस जो है लीसियस का फ्रेंड भी है, उसका गुरु भी है। और मतलब लामिया को पता है कि अगर अपोलोनियस को पता चल गया तो वो उसकी ड्रीम को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। अपोलोनियस जो है लामिया को देखते ही पहचान जाएगा। तो वो जो है अपोलोनियस से छुपाते-छुपाते लीसियस को एक बहुत सुंदर महल में ले जाती है। बहुत सुंदर महल जो कि लामिया ने ही बनाया था अपनी मैजिकल पावर से, और उस महल को कोई और नहीं देख सकता था, केवल लामिया और लीसियस ही देख सकते थे। तो और जो कोरिन्थ के लोग थे वो उसको नहीं देख सकते थे। अब वो जो है वहाँ पर जाकर लीसियस के साथ रहने लगती है। वो वहाँ पर जो है लवर्स की तरह रहने लगते हैं। लामिया और लीसियस उस घर में बहुत दिनों तक जो है रहते हैं। लीसियस जो है सब कुछ भूल चुका है अपने घर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में। वो केवल लामिया के साथ ही रहता है। लेकिन एक दिन जो है लीसियस को कोई ट्रम्प की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रम्प की जब वो आवाज़ सुनता है तो उसे जो है अचानक ही आउटसाइड वर्ल्ड की याद आ जाती है। उसे अपने दोस्तों की याद आ जाती है, अपने घर की याद आ जाती है, जिससे कि वो बहुत दूर हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है। तो इसीलिए जो है वो निश्चय करता है, वो डिसाइड करता है कि वो जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा और वो जो है लामिया से अब शादी करेगा। वो लामिया से कहता है कि हम जो है अब शादी करेंगे और मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूँगा अपनी शादी में। लामिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो लामिया को आखिर में हार माननी पड़ती है। लेकिन लामिया उससे एक शर्त रखती है कि ठीक है, तुम जो है अपने सभी दोस्तों को बुला लेना, लेकिन तुम अपोलोनियस को नहीं बुलाओगे। लीसियस भी मान जाता है कि ठीक है, मैं अपोलोनियस को नहीं बुलाऊंगा और मैं जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। लीसियस जो है वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, और पीछे से जो है लामिया उस महल को, अपने उस घर को सजाती है। बहुत सारे वो इनविजिबल सर्वेंट्स को बुलाती है अपनी मैजिकल पावर से, और उस हाउस को जो है और भी सुंदर बना देती है। वहाँ पर जो है खाने के बहुत सारे सामान वो लेकर आती है, सजावट का सामान लेकर आती है। फिर जो है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स आने लगते हैं। जो लीसियस के बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स जो है इतने सुंदर घर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो सोचते हैं कि रातों रात में इतना सुंदर घर कैसे बन गया। और वो वहाँ की जो है ब्यूटी को देखकर भी बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं। और जब वो लामिया को देखते हैं तो वो ज्वेलस हो जाते हैं कि लामिया कितनी सुंदर है। लीसियस का जो फेट है, लीसियस का जो भाग्य है वो कितना अच्छा है कि उसे इतनी सुंदर वाइफ मिली है। लीसियस भी जो है लामिया के पास जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है अपोलोनियस भी आ जाता है। हालाँकि अपोलोनियस को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो फिर भी जो है वहाँ पर अनइन्वाइटेडली आ जाता है। अपोलोनियस जब आता है तो वो लामिया को देखता है। लामिया को वो घूर कर देखता है, इधर-उधर नहीं देखता, वो केवल लामिया को देखता रहता है। लामिया की जब नज़र अपोलोनियस पर पड़ती है तो वो बहुत ही जो है परेशान हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है, उसको देखकर वो डर जाती है। लीसियस देखता है कि लामिया को कुछ परेशान कर रहा है, वो लामिया से पूछता है, लेकिन लामिया जो है अपोलोनियस को देख रही थी, डर रही थी। लीसियस जब देखता है अपोलोनियस को तो वो जाकर अपोलोनियस से लड़ने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है लामिया को क्यों घूर रहे हो? तुम उसको क्यों डरा रहे हो? तो अपोलोनियस जो है उस वक़्त लीसियस को धमकाता है और कहता है कि क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया-लिखाया था? मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी है, क्या इसलिए मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी है? मैंने इसलिए तुम्हें इतना बड़ा किया है कि तुम एक सर्पेंट का शिकार बन जाओगे? और वो फिर जो है लामिया को देखकर बोलता है कि ए सरपेंट, यानी कि ये एक सांप है, ये एक नागिन है। तभी जो है लामिया डर जाती है, वो चीखती चिल्लाती है और चीखती चिल्लाती हुई वो वहाँ से चली जाती है, वो वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। और लीसियस जो है, जो कि लामिया से बहुत प्यार करने लगा था, उसके प्यार में पड़ गया था। तो लीसियस ये सब सहन नहीं कर पाता और वो दुःख की वजह से वहाँ पर ही मर जाता है। अपोलिनस को दुःख होता है क्योंकि वो लीसियस को बचाना चाहता था लामिया से, लेकिन वो लीसियस को खो देता है। लीसियस जो है वहाँ पर मर जाता है और यहाँ पर जो है ये स्टोरी एंड होती है।